हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, जिसमें मैं आपको 2-3 वीडियो दे चुका हूँ। कौन सा क्रम है वीडियोज का देख लेना, और अगली वीडियोज में बता दूँगा क्रम कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में कूलम्ब्स के लॉ पर हम सवाल करा रहे थे पिछली वाली वीडियो में, तो उससे ही आगे के सवाल चलेंगे। बहुत ही प्यार से समझेंगे इनको, ज़्यादा सवाल कराएंगे नहीं। अब आगे वाली जो वीडियो आएगी वो काफ़ी बड़ी आएगी, लेकिन ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी। तो आप जो सवाल बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट सवाल है, इनको समझने का प्रयास करिएगा। एक बार में समझ में आ जाएंगे, जीवन पर्यंत चलेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे। राइट, चलिए। तो पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट भी कहेंगे। सवाल क्या है ज़रा सुनिएगा। सवाल सिंपल सा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.4 mm है। कितनी दूरी है? एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.4 mm है। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करो। राइट, ये सवाल है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों? इसकी एक वजह है, और वो भी खास वजह है। हमने बताया था कि जब वैद्युत बल हम किसी चीज़ का फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स हम फाइंड करते हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ चाहिए होती है हमको। हमने बताया था कि कूलम्ब नियम में वैद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R ये होता है। राइट, भली भांति जानते हो आप। लेकिन ये जो सवाल है इसमें ये Q1 Q2 नहीं दे रखे हैं, ऐसा ही तो है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। हाँ, जैसे कि नॉर्मल सवाल हम क्या दिया होता है, यहाँ पर दिया होता है कि 4 × 10⁻⁻6 कूलम्ब के 5 × 10⁻⁻12 कूलम्ब के 2 आवेश हैं जिनके बीच की दूरी इतनी है, तो बल निकालिए। ऐसा आता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा ना कहकर उसने क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, तो इनके बीच में बल निकालो। समझाई? कभी कभी देगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा कण के बीच की दूरी इतनी है, तो इसका बल निकालो। ऐसा सवाल आ जाता है। और तो उन चीज़ों को आप कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फॉर्मूला भी यही लगेगा, बस थोड़ा सा समझने का खेल है इसमें। इसने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। मतलब क्या है, एक भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, और एक भाई साहब यहाँ पर क्या है प्रोटॉन है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 0.4 mm है। mm का मतलब समझ ही रहे होंगे, मिलीमीटर। राइट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो। अब देखिएगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, ये प्रोटॉन भाई साहब है। राइट, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है। अब यहीं से हमको तो सारी चीज़ पता चल गई। क्या चीज़ पता चल रही है? जिस तरीके से हम सवालों को करते थे उसी तरह से हम इसको पुटअप करेंगे। कैसे पुटअप करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है इस सवाल में कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो हम क्या लिखेंगे Q1। आवश्यकता पड़ती है ना सवाल में बल निकालने के लिए Q1। तो Q1 कहाँ से पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना आवेश होता है। दूसरा क्या दे रखा है आपको? प्रोटॉन दे रखा है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी है आपकी 0.4 mm। यहाँ पर फंस जाओगे आप, 4 mm मत छोड़ना। दूरी को किस में लेते हैं हम? फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते समय दूरी को आप MKS पद्धति में लोगे, और MKS पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इस mm को किस में बदलोगे आप? मीटर में बदलोगे। और मैंने पहले ही समझा रखा है आपको, जब भी कभी भी सेंटीमीटर आ जाए उसको मीटर में कैसे बदलते हो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हो।
जब भी कभी भी mm आ जाए तो उसकी मीटर में बदलने के लिए क्या करते हो, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हो। समझ रहे हो ना बातों को। तो इसीलिए हम इसको हम क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 0.4 गुणा 10 की पावर -3, अब हो गया ये मीटर। ख़त्म कहानी। बल आपसे पूछा है, ओके, कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। अब देखिएगा सूत्र अब जो दिया है वो आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R², यही है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दीजिए। देखो इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा Q2 की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बट्टे R²। R ये है, ज़रा ध्यान से गौर फरमाइएगा, ये कितना है 0.4 गुणा 10 की पावर -3। तो इसको लिखेंगे 0.4 गुणा 10 की पावर -3। इसका क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला में R² था, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया है, राइट। चलिएगा मैं इधर कर दे रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। इधर जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। F बराबर कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिएगा, ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, देखिएगा ये 1.6 गुणा 1.6, देखिएगा ये और ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -38 हो जाएंगे। नीचे इसका स्क्वायर करेंगे, 0.4 गुणा 0.4 करेंगे, 4 चक 16, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना 0.16 आ जाएगा, राइट। और ये देखिएगा 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। यानी कि घातों का जब स्क्वायर कर देते हैं तो इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 होता 3 तिया 9 हो जाता, यहाँ पे 4 होता तो 3 चौक 12 हो जाता, समझे। यदि यहाँ पर मान लीजिए 6 होता और इसका स्क्वायर करते तो 6 6 36 नहीं, 6 दूनी 12 करते। घातों का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका डबल कर देते हैं, राइट। ये हो गया, क्लियर है। चलिएगा अब देखो ज़रा ध्यान से क्या करना है आपको। देखो ये पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 और 1 2 अंक हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना 1 अंक है, केवल 6। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम 0 लग गया तो देखिए ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद अब 2 अंक हो गए, तो यहाँ से पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। तो अब आया क्या, ये देखिएगा, ये बचागा क्या, यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये बचेगा, ये हो जाएगा 160। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 160 हो गया। ये 1.6 गुणा 10 की पावर ये कितना है, -38। नीचे कितना बचेगा, 16 बचेगा। इस 10 की पावर -6 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर +6। ध्यान रखने वाली बात, 10 की पावर -6 नीचे है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाते हैं घातों के। ये माइनस की घातें हैं तो ऊपर जाके कैसी हो जाएंगी, +6 हो गई। यदि ये नीचे +6 होती तो ऊपर जाके कैसी हो जाती हैं, माइनस की, यानी चिन्ह बदल जाते हैं, राइट। जैसे ये 10 की पावर -38 है, इसको मैं नीचे भी ला सकता हूँ। जब नीचे लाऊंगा तो 10 की पावर +38 हो जाएंगे। याद रखने वाली बातें हैं, ठीक। अब ये देखिएगा 16 से ये कट जाएगा, 160 कितने बाद, 16 से 16 कट गया और 1 0 यहाँ पर आ गई, 16 धाम के 160, सिंपल सा कट गया। अब बचेगा कितना, F बराबर, ये देखो ज़रा ध्यान से, 9 और ये 10 बचा, और ये 9 गुणा 10 गुणा 1.6, 9 बचा, ये 10 बचा और ये वाला, तीनों लिख दिए। ये देखिएगा ध्यान से देखो, 10 की पावर 9 है प्लस के, ये 10 की पावर 6 हैं, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। 10 की पावर कितना हो गया, 15 हो गया प्लस का, ये 10 की पावर है -38 है। समझ में आ गया बात। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 9 की गुणा इसमें करो और फिर इसकी गुणा कर लें, तीनों की गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए 10 की गुणा इसमें करोगे, 1.6 है, जब 10 की गुणा करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 16, ओके। और 16 की गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 में
144 होते हैं, तो सीधे सीधे 144 गुणा, राइट। तो देखो 10 की गुणा 1.6 है, इसमें जब 10 की गुणा करेंगे तो ये केवल 16 आएगा, राइट। और फिर 16 में गुणा 9 की करेंगे तो ये 144 आएगा, कर लेना गुणा, ठीक है। अब तीनों ख़त्म, तीनों की जब मल्टीप्लाई होगी 144 आ गया। इसके बाद में 10 की पावर कितना है, 15 है, और ये 10 की पावर कितना है, माइनस के 38 है, तो कितना बचेगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये है माइनस का 38 और यहाँ पर है ये प्लस का 15 है, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, जिसकी घात ज़्यादा, जिसका मान ज़्यादा होता है वही चिन्ह आता है। तो ये चिन्ह कितना है, माइनस का ज़्यादा है या प्लस का ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपका कितना हो जाए, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी कि 13 आएंगे माइनस के 2, सॉरी 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2, 23 आएंगे माइनस के। ऐसा समझिएगा, माइनस की चीज़ों को ऐसा समझो, आपको नॉर्मली भाषा में समझाता हूँ। माइनस की चीज़ों को समझो उधार, आप पर किसी दुकानदार के 38 रुपये उधार चल रहे हैं, राइट। आपको 15 रुपये, कहीं गए 15 रुपये मिल गए, कहीं रिश्तेदारी में गए वहाँ से विदा मिल गई, 15 रुपये आ गए। आपने सोचा क्यों ना दुकानदार के कर्जे पटाया जाए, तो 15 से तो 38 रुपये पटेंगे नहीं, तो दुकानदार के रजिस्टर में लिखे हुए थे 38 रुपये, आपने दुकानदार को कितना 15 रुपये यानी प्लस का 15 यानी 15 रुपये दे दिए। तो अब दुकानदार क्या करेगा, उस हिसाब को काटेगा पुराने को और अपना रजिस्टर में क्या लिख देगा कि भैया 23 रुपये अभी भी तुम पर बकाया हैं, यानी कि उनको घटा देगा, लेकिन फिर भी उधारी के रहेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर, 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस के 23 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा ये है, समझ में आ गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे कर दे रहे हैं, देखिए ऐसा 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 ऐसा, एफ बराबर, ठीक है। ये 144 का मतलब क्या है, 144 का मतलब है 144.0, यही है। फिजिक्स ये कहती है, आप उत्तर यहाँ पे लिख दोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में एक बात याद रखनी है कि जब भी कभी भी कोई संख्या आ जाए या पॉइंट आ जाए तो पॉइंट से पहले एक अंक रहना चाहिए, वो भी अशून्य अंक। कैसा, 0 नहीं होना चाहिए। तो 144 का मतलब होता है 144.0। तो अब पॉइंट यहाँ पर है और पॉइंट से पहले कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट से पहले अंक छोड़ो तो एक अंक छोड़ना है, वो भी अशून्य अंक, यानी कि 0 ना हो। तो ये पॉइंट को हमें कहाँ पर खिसकाना पड़ेगा, 2 अंक पीछे खिसकाना पड़ेगा। जब भी कभी भी याद रखना, पॉइंट इधर की साइड में आएगा तो प्लस की घातें आएंगी, और पॉइंट ये वाला पॉइंट इधर जाएगा तो माइनस की घातें आएंगी। तो अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को 1 और 1 2 अंक इधर खिसकाया, 2 घातें आएंगी प्लस की। तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये देखिएगा ध्यान से कि ये जो है आपका एफ बराबर, अभी 144 था, पॉइंट यहाँ पर है, 1 और 1 2 अंक आगे ले आएंगे तो 1.44 हो जाएगा, गुणा 2 अंक इधर लेकर आए हैं तो क्या आएगा, 2 घातें प्लस की आएंगी, गुणा 10 की पावर माइनस का 23 ज्यों का त्यों, राइट। अब आपका एक लाइन और ख़त्म कर दीजिए, एफ बराबर 1.44 गुणा ये कितना है, 10 की पावर 2 है प्लस का, ये 10 की पावर 23, तो कितना बचेगा, 10 की पावर 21। इसमें लिख दोगे आप न्यूटन, आंसर, ठीक है। आपका बल निकल आया, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी यदि 0.4 mm है तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इतना फोर्स वो जनरेट कर रहे होंगे। यहाँ तक हो गया। इनके बाद में 2 चीज़ें और सिखा रहा हूँ कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएंगे उसमें ये पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाएगा, उसमें सिंपल सी 2 बातें पूछेगा कि यदि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के पास रखें तो उनके बीच में जो बल लग रहा है उसकी नेचर क्या होगी, उनकी प्रकृति क्या होगी, इतना पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा टिक मार्क वाले प्रश्न में। धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, उदासीन होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो भी इतना ही होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो इनमें अंतर क्या है,
अंतर इनकी प्रकृति का होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक प्रकृति का होता है। और जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक प्रकृति का होता है, राइट। और जब भी कभी भी ऋणात्मक और धनात्मक पास आते हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अर्थात उनके बीच में आकर्षण का बल लगता है। और जब भी कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन का फोर्स लगता है, राइट। तो मतलब क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं तो उनके बीच में कैसा लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा, राइट। तो ये चीज़ पूरी खत्म, एक बल हो गया। अब दूसरा सवाल आपको अपने आप करना है। आज की वीडियो में सिर्फ नहीं है, बहुत कम अगली जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी आएगी, इसलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कर दें। काफ़ी रात हो गई है, इससे पहले BSc वाली वीडियो बनाई थी हमने, समय ज़्यादा खिंच गया, ठीक है। तो मैं एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक अल्फा कण है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण, एक लगा देना, एक अल्फा कण के बीच की दूरी यहाँ से मैं चेंज कर दे रहा हूँ इसको, राइट। इसको मैं कितना कर दे रहा हूँ? इसको ऐसा करिएगा 8 कर लीजिए, 8 गुणा 10 की पावर -3, -3 मत करिए, -6 मीटर, इतना कर लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक अल्फा कण के बीच की दूरी 8 गुणा 10 की पावर -6 मीटर है। इनके बीच वैद्युत बल निकालना है, ओके। बस यही आपका होमवर्क है, इसको कर लेना और जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट जरूर कर देना, ओके। और बाकी हम इसको कल कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मतलब काफ़ी नए नए सवाल आने वाले हैं और वो काफ़ी बड़ी रहेगी, ओके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।